Okay. Hi, Iqbal. Thank you so much for giving your time on my channel. And जैसा आपको पता है, on this particular channel, we discuss college-related queries mostly, or the technical stuffs like related to cloud and other things. So हम वैसी क्वेरीज को यहाँ पे जनरली डिस्कस करते हैं जो ट्वेल्थ पास आउट बच्चों को क्वेरी होती है, लाइक कि उनको एडमिशन कहाँ पे लेना चाहिए, कॉलेज है कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे होंगे एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। आप एलपीयू से पढ़े हो तो आपके आपसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नाम, जो आपका एलपीयू ऑलरेडी वी नो, बट आप उसको बताएं। और कौन सी ब्रांच जी आपकी थी, कौन सा कोर्स था, थोड़ा सा वो ओवरव्यू दें। थैंक यू भैया जी। आई हैव completed my BTech from Lovely Professional University. My batch specialization in cyber security in computer science, ओके। और ब्रांच and then आपकी साइबर सिक्योरिटी हुई, करेक्ट? बीटेक आपने करा है एंड द एलपीयू वन। BTech. ओके। अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, और प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी रही थी आपके टाइम पे स्पेसिफिक? Uh, Placement is good in LPU. हिंदी Uh, में हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे ज्यादातर ऑडियंस हिंदी में है, तो नो इश्यूज। जी प्लेसमेंट तो LPU अच्छा देता है, ओके। लेकिन उसमें क्या बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो सबका प्लेसमेंट तो नहीं हो पाता है। हम्म। और मैं अभी प्लेस हूँ TCS में, टाटा कंसल्टेंसी। ओके। ओके। कॉलेज की फी की बात करें तो एलपीयू काफी रिनाउंड है, और फी हमने ज्यादातर सुना है कि महंगे होते हैं, एलपीयू का फी महंगा होता है। तो फी कैसा रहा है जो ट्यूशन फी होती है कॉलेज की, लाइक एकेडमिक फी जिसको बोलते हैं, और हॉस्टल फी? विथाउट हम्म। जी विथाउट स्कॉलरशिप LPU का फी बहुत हाई है, लगभग 1,40,000 चल जाएगा बीटेक CSC के लिए। ओके। लेकिन LPU आपको लगभग 35% स्कॉलरशिप देता है। वह ओके। एक एग्जाम लेता है, LPU नेस्ट, उससे आपको 35% मिल जाएंगे अगर आप 90% से ऊपर स्कोर करते हैं। अगर 80% से ऊपर है तो 25 तक। ओके। ऐसे ही बहुत सारे स्कीम चलाता है, और 10-12 के रिजल्ट के बेसिस पे भी देता है। ओके। ओवरऑल मेरा फी पड़ता था 82,000 के आसपास पर पर सेमेस्टर? सेम। ओके। ये और एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका पर सेमेस्टर 1,34,000 जो बता रहे हो वो पड़ेगा? हम्म, ओके। लगभग उतने जाएंगे। मतलब 1 ईयर की बात की जाए तो आपके लगभग। 10th और 12 में भी 90% से अबव हैं तो उस बेसिस पे भी दे देता है स्कॉलरशिप, सेम जैसे LPU नेस्ट के लिए मिलता है। ओके। और किसी का दोनों क्लियर हो, एलपी नेक्स्ट भी हो और टेंथ और ट्वेल्थ में भी 90% हो, तो नहीं, क्या वो होगा? मैक्सिमम उतना ही जाएगा, 35% तक जाएगा। ओके, वो मैक्सिमम परसेंटेज बाउंड्री है, उतना ही मिलेगा इधर आपका टेंथ ट्वेल्थ में 90 हो, या मतलब एलपी नेक्स्ट से 90 ये आपका। LPU नेस्ट यार है तो जी। और हॉस्टल फी कैसा है, मतलब कितना है उसका? हॉस्टल बहुत सारे प्रकार के हैं, 4 सीटर, 5 सीटर, 3, 2, 1। आप जैसे लेंगे उस प्रकार से प्राइस रेंज वेरी करेगा। मैक्सिमम बच्चे 4 सीटर के साथ जाते हैं, हम्म। लगभग वह AC के साथ आपका 80 के पड़ जाता है। और विथाउट AC 60-70 रहता है, ऐसे बीच में। ओके, ये भी पर सेमेस्टर का है या नहीं, ये पर ईयर है। पर ईयर 60 हाँ, टू इसके 70? अलावा आपको खाने के लिए अलग से देना पड़ेगा। मेस फूड चार्ज के लिए वगैरह? उसमें भी, हाँ उसमें भी ऑप्शन है। आप आपको 25 से लेकर 35 के तक क्या थी करेगा, वेरी करेगा। ओके, मेस में डिफरेंट चार्जेस क्या क्या, मतलब वेज नॉन वेज, या उसमें जैसे मतलब लग्जरी? नहीं, LPU प्योर वेजिटेरियन है, आपको नॉनवेज उसमें नहीं मिलेगा। अच्छा। ओके। तो इसमें। लेकिन वो खाने की वैरायटी, मतलब कि किसी में लंच इंक्लूडेड रहता है, किसी ओके। में लंच इंक्लूड नहीं रहेगा, इसलिए चार्ज है। ओके, उसके हिसाब से। खाने का इतनी बहुत बढ़िया है वहाँ पे LPU में। अगर आप हॉस्टल का मेस नहीं लेते हैं तो बाहर से भी खा सकते हैं। बहुत सारा कैंटीन वगैरह आउटसाइड में भी बना हुआ है। LPU का कैंपस बहुत बड़ा है, हाँ। उसमें प्राइवेट कैंटीन वगैरह बहुत सारी खुली हुई हैं, ओके। जहाँ से आप खाना आई थी खा सकते हैं। ओके। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो आप पूरे 4 साल में, मतलब जब एडमिशन लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर एंड देन पासिंग आउट फ्रॉम द फोर्थ ईयर, ओवरऑल 4 साल में सीनियर्स कैसे रहे, एकेडमिक्स कैसी रही, इन सब चीज़ों की बात करें तो टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा एलपीयू के साथ?
लाइक एक्सपीरियंस में वो खेलना कूदना भी आता है, एक्सपीरियंस में पढ़ाई भी आती है, सब कुछ आता है। एलपीयू की बात करें तो वहाँ पे आपको सीनियर जूनियर का कोई थी नहीं दिखेगा। अच्छा। बहुत ज्यादा वहाँ पे भीड़ वगैरह है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है। ओके। और बाकी एक्सपीरियंस बात करें एकेडमिक की तो लगभग बाकी यूनिवर्सिटी के जैसा भी एलपीयू ही है। हम्म। उसमें भी सिलेबस लगभग हर जगह सेम है तो पढ़ाई का माहौल वही है। ओके। और खेल कूद की बात करें तो एलपीयू में बहुत जगह है, ओके। स्पेसियस जगह है। आपको हर चीज के लिए ग्राउंड मिल जाएगा। आप जिस गेम में इंटरेस्ट है उसका हम्म। क्लब है, ज्वाइन कीजिए और आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। ओके। गेम के मामले में तो बहुत सही है। तो क्लब के लिए आप क्या इससे अलग से? नेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। ओके। ना मैंने तो ज्वाइन नहीं किया था। नहीं, क्लब के लिए अलग से कोई मेंबरशिप वगैरह देनी होती है, या वो मतलब ट्यूशन फी में, या फ्री टाइप का ऐसा कुछ है? फ्री वाला भी चलता है कुछ, टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है तो उसके लिए फी वगैरह भी कुछ देने होती है। ओके। ओके। कॉलेज एकेडमिक्स की स्पेसिफिक बात करी जाए, जैसे फर्स्ट ईयर में होता है अपना वही 11 ट्वेल्थ के कोर्सेज जनरली होते हैं। उसके अलावा फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ में आके स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे स्पेशलाइजेशन, जैसे साइबर सिक्योरिटी थी तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल एकेडमिक्स कैसा था? और जो फैकल्टी थे पढ़ाने वाले, जैसे कुछ जगह पे होता है कि पढ़ाने वाले फैकल्टी वैसे होते हैं जो जिन्होंने खुद बीटेक करा हुआ है कुछ टाइम पहले, या एमटेक करे हुए हैं, डायरेक्टली वो पढ़ाने आ जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। वो भी होता है। तो यहाँ पे कैसे प्रोफेसर थे, एकेडमिक्स कैसे थी, और पढ़ाई मतलब ओवरऑल कैसी थी? एकेडमी की बात करें तो प्रोफेसर बहुत सारे थे और सब कोई अच्छा था ये हो नहीं सकता। ये तो कहीं नहीं कुछ होता। प्रोफेसर सही थे, नॉलेजेबल पर्सन थे हम्म। जो पीएचडी होल्डर भी थे। ओके। और कुछ प्रोफेसर जो मैकेनिकल वगैरह एमटेक करके डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिए थे। हम्म। ओके। यही कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों प्रकार के प्रोफेसर थे, कुछ अच्छे थे कुछ एवरेज थे। ओके। हॉस्टल और मेस की क्वालिटी की बात करी जाए, तो एक तो हॉस्टल में होता है, मतलब कहीं पे भी होता है, हॉस्टल अच्छा हो, मेस में जो खाना मिलता है वो अच्छा हो। तो क्वालिटी वाइज बात करी जाए दोनों चीज की, हॉस्टल और मेस की, तो वो कैसा था? हॉस्टल के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं था, अच्छा। लेकिन मेस का बारे में बता सकता हूँ। मेस का खाना खाया हुआ था। ओके। मेस तो मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक जगह सही नहीं मिल रहा है आप दूसरे जगह ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो खाने के मामले में सही है। ओके। आप अपने चॉइस से कहीं भी खा पी सकते हैं, ओके। आपके हिसाब से खाना मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अल्टीमेटली उस क्वेश्चन पे आते हैं जो सब जानना चाहते हैं, प्लेसमेंट कैसी थी, कौन कौन सी कंपनी जाती है, मैक्सिमम सीटीसी कितना गया और एलपीयू से उस टाइम पे जब आप थे, और एवरेज कितना रहा, मतलब एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं एज ए एवरेज? एज एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एलपीयू से 5 to 6 लाख, इतना तो मिल सकता है आपको आसानी से। ओके। और मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो लगभग 25 एलपीए तक गया था, 25 to 30 एलपीए। और कुछ बच्चे जो एलपीयू दिखाता है कि वन सी ऑफ आर। कैंपस बच्चे लिए हुए हैं, 1 CR भी दिखाता है। लेकिन हाँ। इसके बारे में तो नहीं ऑथेंटिक है कि ये फेक, इसके बारे में तो कुछ नहीं कंफर्म कर सकते। तब के लेकिन ट्वेंटी कैंपस फाइव ऑन कैंपस में 25 एलपीए गया हुआ है। ओके। और कौन कौन सी कंपनीज लगभग आती है, जैसे आईटी की बात करें या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, तो जैसे जो रिनाउंड है, जैसे अमेजोन रिनाउंड है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टीसीएस है, या आपकी बात करें तो गूगल वगैरह भी है, तो क्या ये सब भी एलपीयू में आते हैं, या मतलब किस तरह की कंपनी में आते हैं? अमेजन गूगल तो नहीं आता है, लेकिन मास रिक्रूटर कंपनी जितनी हो गई, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, हम्म। कोग्निजेंट, ये सारी कंपनियां विजिट करती हैं। ओके। और रिनोन कंपनी में जैसे फ्लिपकार्ट है, ये भी विजिट किया हुआ था ओके। इस साल। ओके। प्लेसमेंट के लिए बेसिकली किस तरह की स्किल्स चाहिए होती है जब फोर्थ ईयर में आप बैठते हो प्लेसमेंट के लिए? फोर्थ ईयर कह लो या थर्ड ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर होता है, उस टाइम से लगभग इंटर्नशिप या प्लेसमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप भी एक्सपीरियंस्ड हो, बट बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के स्किल सेट होने चाहिए जब फोर्थ ईयर में आप बैठ रहे हो फॉर द प्लेसमेंट? मेजोरिटी ऑफ कंपनी तो डीएसए ही थी, पूछती है। फर्स्ट राउंड उनका डीएसए से ही स्टार्ट होता है और इंटरव्यू राउंड में भी डीएसए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओके। सबसे ज़्यादा फोकस वाली सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से डीएसए ही है। डीएसए।
और इसके अलावा आप कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक नॉलेज रखिए। ये ओके। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, ठीक है। तो रेटिंग्स पे आएंगे, कॉलेज के कुछ पैरामीटर्स की रेटिंग के लिए। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, सॉरी दो क्वेश्चंस है। ट्वेल्थ के बाद किस तरह के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब एलपीयू ज्वाइन कर सकते हैं? लाइक ट्वेल्थ के टाइम पे होता है जब आप इसके आईआईटी जेई के लिए देते हो या जेई मेंस देते हो, आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने तक के पैकेज पे आप जाओगे, करेक्ट? जो ट्वेल्थ में होता है उनका होता है 40 to 50 में जाएंगे, या जो भी ऐसी कॉलेज होगी। तो किस तरह की हम्म। एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कॉलेज से जब ज्वाइन कर रहे हैं एलपीयू? आप एलपीयू से 12 to 15 एलपीए का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्किल बढ़ाइए उससे रिलेटेड, तो हम्म। आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। कुछ कंपनियां विजिट करती हैं, इतना पैकेज ऑफर करती हैं। हम्म। लेकिन एलपीयू में क्या बोला जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ी बहुत भीड़ है, कंपटीशन आपके लिए बहुत हाई होने वाला है। हम्म। क्योंकि लास्ट ईयर के बात किया जाए तो लगभग 15,000 बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में आए हुए थे। तो ओके, आपको इतने बच्चों से compete करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ओवरऑल एक और चीज की बात करें, एडमिशन प्रोसेस क्या है एलपीयू पे? जैसे बाकी जगह तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जेई मेंस होता है आईआईटी वगैरह के लिए। एलपीयू के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम होती है या डायरेक्ट अपने सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट से लेके जाओ डायरेक्ट एडमिशन होती है, कैसे है? अगर आपके 10-12 में 60% है तो हम्म। आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। इसमें डायरेक्ट। कोई ज़्यादा पेच नहीं है, हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और हम्म। अपना अगर स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो एलपीयू नेस्ट वगैरह दे दीजिए। ओके, एलपीयू नेक्स्ट एडमिशन वन ऑफ द जी ऑप्शन है जी, एडमिशन लेने का एलपीयू पे। एलपीयू या ओके। ओके, चार पांच और पैरामीटर्स है जिस पे रेटिंग लेंगे बस, ज्यादा डिटेल नहीं। हॉस्टल और मेस को रेट करना हो आउट ऑफ 10, तो कितना करोगे आप? आउट ऑफ 10 आई विल रेट 8। 8। मैसेज गुड। ओके। एंड हॉस्टल में आप रहे नहीं हो तो हॉस्टल का पता नहीं, डे डे स्कॉलर है। ओके। प्लेसमेंट कैसी है, उसको रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो? प्लेसमेंट एवरेज है, एवरेज से थोड़ी अच्छी बोल सकते हैं, 6, ओके, 6/10। 6 to 7। फी स्ट्रक्चर, लाइक फी स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उस तरह से देखता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करा और उससे कितना मेरे को रिजल्ट वापस आया। तो फी जो हम पे कर रहे हैं एलपीओ को, वो कितना वर्थ इट है? ठीक है, वर्थ बोले तो ये भी 6 to 7 आई विल रेट। ओके, 6 to 7। एंड फैकल्टी को रेट करें आउट ऑफ 10 तो? जो फैकल्टीज हमें पढ़ा रहे हैं पूरे 4 साल में, वो किस तरह के फैकल्टी हैं नॉलेज के हिसाब से? जैसे मैं पहले बोला कि कुछ फैकल्टी बहुत सही थे और कुछ एवरेज, एवरेज की एवरेज बात थे। कर रहे हैं। हम्म, तो ओवरऑल रेटिंग उनका एवरेज ही आएगा, 5। ओके। कुछ फैकल्टी टाइम बर्बाद करने के लिए थे। ओके। क्या एकेडमिक्स की बात करें, ओवरऑल फैकल्टी को साइड रखते हैं, एकेडमिक्स की बात करते हैं जो सिलेबस में हमें पढ़ाया जाता है फ्रॉम द बिगनिंग। और एकेडमिक्स की जब बात करते हैं तो उस चीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे, जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर्स होते हैं। एक तो होता है हम्म, कोर सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं पूरे 4 साल में, उसके अलावे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज करवाते हैं या एक्स्ट्रा स्किल बिल्डअप कराते हैं, वो कम्युनिकेशन हो सकती है, वो एप्टीट्यूड हो सकता है, या कुछ और तरह की एक्टिविटी ला रखा हो कंपनी ने या योर कॉलेजेस ने। तो इसको ओवरऑल मिलाए तो कैसा रेटिंग होगा आउट ऑफ 10? इस मामले में एलबीयू बहुत सही था। वह एक्स्ट्रा फैकल्टी को भी बुलाता था स्किल बिल्डअप करने के लिए, प्लेसमेंट के रिलेटेड। ओके। जैसे हमें टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए बाकी वे दूसरे कैंपस से टाई अप भी करता था। ओके। इस मामले में इसका रिकॉर्ड सही है। लेकिन एक इसमें एलपीयू का गड़बड़ ये दिखा कि वह सेल्फ टाइम नहीं देता था सेल्फ रिवीजन के लिए। अगर कोई कंपनी आई तो अगर उसके रिलेटेड ये कोर्स ऑफर करता था हमें पढ़ने के लिए, और बुलाकर वह दिन भर कैंपस के अंदर ही रखता था। लेकिन पढ़ाने के मामले में प्लेसमेंट के रिलेटेड बहुत सही था एलपीयू। ओके, तो मतलब 8 to 9 की रेटिंग इसको दे सकते हैं एकेडमिक्स को ओवरऑल? हाँ, 8 रेटिंग सही रहेगा इसके लिए। ओके। ओके, इट दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉल। तो इतनी इन्फॉर्मेशन किसी भी ट्वेल्थ के बच्चे को यदि एलपीयू में एडमिशन देख रहे हैं तो आई थिंक एनफ होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।
ओके, थैंक यू भैया।